दिल मंदिर मन पुजारी और उसके भीतर एक मूरत है, वो गोविंद और किसी की नहीं। इस मन में जो रखी है मूरत वो तुम्हारी है, मूरत वो तुम्हारी है। गजेंद्र ने पुकारा, परमात्मा दौड़ करके आए। आने में थोड़ी सी देर लग रही है तो भगवान ने सुदर्शन पहले छोड़ दिया। सुदर्शन आया है, आकर के ग्राह का उद्धार किया और फिर भगवान गजेंद्र के समक्ष प्रकट होते हैं। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे। गजेंद्र भगवान की स्तुति करता है, प्रभु की प्रार्थना करता है, बारंबार प्रभु को नमन करता है, प्रणाम करता है। ये कथा बताती है कि एक जड़वत हाथी जब भगवान की भक्ति में भाव विभोर हो करके और भगवान को बुला सकता है तो महाराज मानव तन पाने के बाद भी यदि हम ना बुला पाए तो इससे अधिक लाज की बात और क्या हो पाएगी। सुखदेव जी कहते, देख रहे हो परीक्षित, एक बात बताओ, आज भगवान ने किसके ऊपर पहले कृपा की, गजेंद्र के ऊपर या ग्राह के ऊपर? ग्राह पर। क्यों? क्योंकि भगवान जिसे मारते हैं उसका संहार नहीं अपितु उसी पल उसका उद्धार कर देते हैं। आज सुखदेव जी ने एक बात और सुंदर कही कि भगवान ने ग्राह का उद्धार क्यों किया पहले? क्योंकि ग्राह ने चरण पकड़ रखे हैं। किसके चरण? गजेंद्र के। और गजेंद्र पुकार रहा है भगवान को, तुम्हें सीधे कभी भगवान मिलने वाले नहीं हैं। उछाल मार करके डायरेक्ट भगवान की ऊंची उस चोटी पर शिखर पे पहुंचना चाहोगे तो कभी वो मिलने वाला नहीं है। कहीं उछाल बीच में कुछ गड़बड़ हुई तो ऐसे हम गिरेंगे कि कोई आधार नहीं मिलेगा। तो कोई भजनानंदी किसी भक्त के, किसी संत के, किसी गुरु के चरण पकड़ लो तो वो संत अपना उद्धार करने से पूर्व तुम्हारा उद्धार करा देगा, तुम्हें भव से पार करा देगा। किसी संत के चरण पकड़ लें, पांव पकड़ लें तो सरकार कभी ना कभी तो भगवान मिल ही जाएंगे। इसके पश्चात सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस तरह से भगवान ने जो गजेंद्र की सहायता की, रक्षा की, और गजेंद्र ने देखा कि भगवान को मैं क्या दूं, अरे परमात्मा आ गए, मेरे प्राण बचा लिए, अब दूं क्या? कुछ और नहीं दिख रहा है। सरोवर में कहीं से एक कमल का पुष्प अचानक दिख गया। गजेंद्र को लगा, ए गोविंद, तुम्हारे पास इतने कमल हैं, मैं तुम्हें ये कमल क्या सौंपूं? क्योंकि भगवान के पास तो ऊपर से लेके नीचे तक मुख कमल, नेत्र कमल, ये कर कमल, चरण कमल, अरे तुम कमलों की खान हो, क्या दे? जब कभी तुम्हारे जीवन में ये बात आ जाए कि भगवान को देने के लिए तुम्हारे पास जो सामग्रियां हैं, तुम्हें सोचना पड़े कि मैं क्या दूं भगवान को, उस समय समझना कि आज अगले पल तुमको एहसास होगा कि तुम्हारी भक्ति सार्थक हुई। मेरे पास क्या है? कुछ धन, ये कुछ संसार में जिन नोटों से हमारी ख्याति बनती है,
भगवान हम तुमको ये दें, या तुमने ही जो स्वरूप हमें दिया है उसको ही थोड़ा और सजा करके तुम्हारे सामने ले आए। दे तो दे क्या गोविंद, हमारे पास जितना है सब तुम्हारा है, वो कुछ है ही नहीं हमारे पास वो जो तुमको दे पाए। फिर भी अपने इन भावों के ये सुमन, ये पुष्प गूंथ करके और एक माला कभी भाव से तुम्हें दें, तो हमारे उन भावों को स्वीकार कर लेना गोविंद। हम नहीं है उस योग्य जो तुम्हें और कुछ दे पाए। तरीका अब निराला अपनी सेवा का उन्हें दिखाएंगे, युगल सरकार की तस्वीर अपनी आंखों में खिंचाएंगे। पुजारी प्रेम के द्वारा उचित पूजन कराएंगे। और अंतिम में बहुत सुंदर बात कही है कि गिराकर बिंदु आंखों से, गिरा कर बिंदु इन आंखों से हम बहा देंगे नदी गंगा। और कोई गंगा को खोजने हम कहाँ जाएंगे, वहां जाना पड़ेगा, लेकिन ये गंगा जो अंतर में है वो नेत्रों के प्रेमाश्रु बन के बाहर आएगी गोविंद। तो गिराकर बिंदु आंखों से बहा देंगे नदी गंगा, तुम्हें नहलाकर फिर हम इसमें गोते लगाएंगे। इस तरह से तरीका अब अपनी निराला, अपनी सेवा का तुम्हें दिखाएंगे। और तब गजेंद्र ने वही एक कमल का पुष्प भाव उड़ेल करके और गोविंद के श्री चरणों में रख दिया। स्वीकार कर लेना प्रभु।